अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अर्शद तारिक। ओके स्टूडेंट्स, हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था क्लास 9th का। तो हमने उसमें लास्ट टाइम सॉल्यूशंस के डिफरेंट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ लिया था, डिल्यूट कंसंट्रेशन वगैरह, डिल्यूट वगैरह, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन वगैरह, इनके बारे में। तो अब आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स को। तो कंसंट्रेशन यूनिट्स को डिस्कस करने से पहले हम उसकी कुछ डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो पहली जो डेफिनेशन जो कंसंट्रेशन यूनिट के हमारे पास जो दी हुई है, तो डिफरेंट वे से हम कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंसंट्रेशन को डिफाइन किया गया, कंसंट्रेशन इज द प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट एंड इन अ सोल्यूशन, के एक सोल्यूशन में जो सोल्यूट का क्वांटिटी है, जो प्रोपोर्शन है कि कितना सोल्यूट एक सोल्यूशन के अंदर पाए। सोल्यूट मीन्स कि जिसकी क्वांटिटी थोड़ी सी, यानी कि जिसको मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सोल्यूट की डेफिनेशन भी बताई थी कि सोल्यूट क्या होता है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी चीज, ऐसा सब्सटेंस जिसकी क्वांटिटी सोल्यूशन के अंदर थोड़ी होती है, तो उसकी अमाउंट पर डिपेंड करता है कि उस चीज़ की कंसंट्रेशन क्या होगी, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो कंसंट्रेशन इज द प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन। तो बेसिक एक सोल्यूशन के अंदर जितना सोल्यूट की अमाउंट प्रेजेंट होगी वो उतना क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है हमारे पास, आर रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। वही चीज़ दोबारा से आ गई कि जो एक सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की अमाउंट है वो कंसंट्रेशन कहलाएगी, या फिर रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी कि जिसकी क्वांटिटी सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा होती है, तो हमेशा सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होता है। तो या तो आप ये भी कह सकते हो कि जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर जो है उसको भी हम किस चीज़ का नाम देंगे, कंसंट्रेशन का नाम दे देंगे। अब कंसंट्रेशन के बारे में जो एक चीज़ ये कही जाती है कि कंसंट्रेशन जो है वो वॉल्यूम पर और मैस ऑफ सोल्यूशन पर, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन या फिर वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती। कि कंसंट्रेशन सिर्फ डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर, कि कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है तो उतना ज़्यादा वो कंसंट्रेटेड होगा, जितनी कम होगी तो उतना कम वो कंसंट्रेटेड होगा। तो बेसिक जो कंसंट्रेशन डिपेंड कर रही है वो डिपेंड कर रही है ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो जितना सोल्यूट प्रेजेंट होगा किसी सोल्यूशन के अंदर वो उतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा। तो यही चीज़ वो कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन जो है वो डिपेंड नहीं करती वॉल्यूम पर और ना ही अमाउंट ऑफ सोल्यूशन पर, कि वो सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, वह अमाउंट कितनी है, इस चीज़ पर हमारी कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करती। अब कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या है, टाइप्स ऑफ यूनिट्स हमारे पास कंसंट्रेशन की। तो हम कंसंट्रेशन यूनिट्स को डिफरेंट वे से एक्सप्रेस करते हैं सोल्यूशन के। तो जो पहला वे है उसको कहते हैं हम परसेंटेज, और सेकंड को हम कहते हैं मोलैरिटी। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहले नंबर पे हम परसेंटेज को देखते हैं। परसेंटेज क्या होती है? परसेंटेज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। सीधी सी बात है, मैंने पहले से बोला है, शुरू में यही हमने डेफिनेशन की है कि कंसंट्रेशन क्या है, कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट में अब आगे जब हम उसके यूनिट्स को डिस्कस करेंगे, तो जैसे फर्स्ट परसेंटेज को डिस्कस कर रहे हैं, तो परसेंटेज में भी हम वही डिस्कस करेंगे कि परसेंट ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन, कि एक सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट की परसेंटेज है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, परसेंटेज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन कहलाएगा। अब परसेंटेज ऑफ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन कह रहे हैं वो किसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको हम मैस के जरिए से एक्सप्रेस कर सकते हैं और वॉल्यूम के जरिए से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेज है जिनके जरिए से हम परसेंटेज कंपोजिशन को शो करवाते हैं या एक्सप्रेस करवाते हैं। तो हमारे पास 4 डिफरेंट वेज है। तो जो पहला वे हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है परसेंटेज का बाय मैस एम ओवर एम, यानी कि जो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे लिखी है परसेंटेज मैस बाय मैस। सेकेंड नंबर पे परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम, थर्ड हमारे पास जो आ रही है वो परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस, और फोर्थ इज द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट वेज हैं जिनके जरिए से हम परसेंटेज कंपोजिशन को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करवाते हैं। तो अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, इनको वन बाय वन डिफाइन करते हैं। कि पहले नंबर पे हमारे पास जो फर्स्ट कंपोजिशन थी, जो फर्स्ट परसेंटेज कंपोजिशन है वो है परसेंटेज मैस बाय मैस। के अब हमारे पास मैस बाय मैस का मतलब क्या है? मैस बाय मैस का मतलब है कि उसके अंदर जो सोल्यूट है वो भी मैस में, उसका भी मैस लेंगे, और जो सोल्यूशन है वो भी किस में होगी, मैस में होगी। यानी कि दोनों ग्राम्स में लिए जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में, या उसमें वॉल्यूम वगैरह इस पे कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं। हम इसको एक्सप्रेस करवाएंगे इन द वेज ऑफ मैस, यानी कि ग्राम्स की फॉर्म में। तो अब हमारे पास परसेंटेज मैस बाय मैस क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। तो सीधी सी बात है कि जो ग्राम्स ऑफ सोल्यूट एक 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे वो हमारे पास परसेंटेज मैस बाय मैस होगी। अब इधर एग्जांपल उन्होंने आपको दी हुई है कि अगर आपने 10% मैस बाय मैस शुगर सोल्यूशन बनाना, शुगर है
शुगर सोल्यूशन है। तो उसका मतलब क्या है कि अगर आपको क्या दिया गया 10% मैथ बाय मैथ शुगर सोल्यूशन है, तो इसका मतलब होगा कि आपने क्या किया, 10 ग्राम ऑफ शुगर जो थी उसको डिजोल्व किया 90 ग्राम ऑफ वाटर में टू मेक 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। कितना ग्राम सोल्यूशन बनाने के लिए? 100 ग्राम सोल्यूशन बनाने के लिए। तो अब इसको ही नीचे डिफाइन, इसको ही एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे आपने 10% मैथ बाय मैथ शुगर सोल्यूशन के बारे में बताया कि उसके अंदर 10 ग्राम सोल्यूशन शुगर सोल्यूशन डिजोल्व किया आपने 90 ग्राम ऑफ वाटर में, तो आपको 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन मिलेगा। तो वो आपने नीचे ये फार्मूला आपके पास, इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए कि परसेंटेज मैथ बाय मैथ इज इक्वल टू मैथ ऑफ सोल्यूट ओवर मैथ ऑफ सोल्यूट प्लस मैथ ऑफ सॉल्वेंट, कि मैथ ऑफ सोल्यूट को आप डिवाइड करोगे मैथ ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को प्लस करने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से, तो या फिर आप इसको मैथ ऑफ सोल्यूट प्लस मैथ ऑफ सॉल्वेंट होता है मैथ ऑफ सोल्यूशन, तो ये इज इक्वल टू इंटू 100। तो मैथ ऑफ सोल्यूट आपको अगर देखा जाए तो आगे इसी को हम लेकर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है कि ऊपर उन्होंने लिखा कैलकुलेट मैथ परसेंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम शुगर डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो अगर आप इसको कह रहे हैं कि मैथ ऑफ शुगर आपको दिया हुआ है, पिछली एग्जाम्पल के मुताबिक देखा जाए तो वहां पर उन्होंने आपको 100 नहीं, वहां पर उन्होंने आपको 90 ग्राम वाटर दिया है। तो आप भी यहाँ पर क्या कर लें, यहाँ पर आप 90 ग्राम वाटर कर लें। तो अब यहाँ पर आप 90 ग्राम वाटर जब लिखेंगे तो उसके मुताबिक क्या होगा कि मैथ ऑफ शुगर आपको दिया हुआ उन्होंने 10 ग्राम, और मैथ ऑफ वाटर आपको मैंने बता दिया वो कितना है, 100 की जगह में हमने कितना कर दिया 90 ग्राम। तो मैथ ऑफ सोल्यूशन कितना होगा? तो मैथ ऑफ सोल्यूशन कैसे बनता है कि सोल्यूट को सॉल्वेंट को दोनों के मैसेज को प्लस करके हमारे पास मैथ ऑफ सोल्यूशन आएगा। तो मैथ ऑफ सोल्यूशन में आपने 10 प्लस 90 किया तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, 100 ग्राम सोल्यूशन मिल जाएगा। अब 100 ग्राम सोल्यूशन जो होगा मैथ ऑफ सोल्यूशन, अब आप उसको इक्वेशन के अंदर लगा लें। तो यहाँ पर उन्होंने ग्राम्स ऑफ शुगर लिखा है, तो मैथ ऑफ शुगर भी यही होगा या मैथ ऑफ सोल्यूट भी यही चीज़ हमारे पास, क्योंकि सोल्यूट के तौर पे हमने किस चीज़ को लिया है, सोल्यूट के तौर पे हमने शुगर को इंक्लूड किया। तो मैथ ऑफ शुगर ओवर मैथ ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 मैथ परसेंट, यानी कि परसेंटेज मैथ बाय मैथ जो हमारे पास वो कितनी आ गई 10 बाय 100, वो कितनी आ गई हमारे पास 10 बाय 100। तो आप उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो आएगा वो आएगा 10%, यानी कि जब आप 10 को करेंगे तो 10 के करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी, 10 को जब 100 से डिवाइड करके एंड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा वो कितना बनेगा 10% मैथ बाय मैथ सोल्यूशन बनेगा। यानी कि जो हमने पीछे एग्जाम्पल दी थी, इस एग्जाम्पल के मुताबिक हमारे पास कितना परसेंटेज वो कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैंने बता दिया आपको कि आप क्या करेंगे मैथ ऑफ सोल्यूट प्लस मैथ ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मैथ ऑफ सॉल्वेंट आपको उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ 90 ग्राम ऑफ वाटर, और मैथ ऑफ सोल्यूट कितना आपके पास 10 ग्राम, और मैथ ऑफ सोल्यूट ऊपर भी आप लिखोगे तो 10 ओवर 10 प्लस 90 नीचे हो जाएगा 100, 90 ओवर 100 इज इक्वल इंटू 100 तो इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास क्या आ गया परसेंटेज मैथ बाय मैथ, कि किसी सोल्यूशन की आपने क्या निकाल ली मैथ बाय मैथ परसेंटेज को फाइंड कर लिया इस तरीके से। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आ जाती है, जो नेक्स्ट हमारे पास परसेंटेज से रिलेटेड है एक्सप्रेशन करने का सेकंड वे जो है वो है परसेंटेज मैथ बाय वॉल्यूम। यानी कि अब जो इसमें पहला वर्ड होगा वो सोल्यूट के लिए होगा, जो सेकंड होगा वो सॉल्वेंट के लिए। या तो अब मैथ बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, तो मैथ बाय वॉल्यूम का मतलब है कि इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ द सोल्यूशन। 100 सेंटीमीटर क्यूबिक क्यों लगाया, 100 सेंटीमीटर क्यूबिक लगाने का मतलब था कि उस जो सोल्यूशन है वो अब उसमें आप सोल्यूशन का वॉल्यूम ले रहे हो। पीछे हमने 100 ग्राम लगाया था, 100 ग्राम क्यों लगाया था, क्योंकि हम वहाँ पर ले रहे थे मैस ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है वो सेंटीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब वगैरह यूनिट्स हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर क्यूबिक यूनिट को यूज़ कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि 100 अमाउंट ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट के जो ग्राम ऑफ सोल्यूट की अमाउंट है, नंबर्स हैं, वो जब हम 100 सेंटीमीटर क्यूबिक सोल्यूशन में डिजोल्व करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा परसेंटेज मैथ बाय वॉल्यूम। मिसाल के तौर पे उन्होंने आपको नीचे बोला है कि वही एग्जांपल 10% मैथ बाय वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन, यानी कि शुगर सोल्यूट हमारे पास मैथ में होना चाहिए ना, तो सोल्यूट मैथ में होने का मतलब कि वो सोल्यूट सॉलिड फॉर्म में होगा। तो 10% मैथ बाय वॉल्यूम का मतलब कि हमारे पास 10 ग्राम क्या होगी शुगर है, उसको हमने कितने वॉल्यूम में कितने वॉल्यूम सोल्यूशन में हमने उसको डिजोल्व किया 100 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ सोल्यूशन में। यानी कि 10 ग्राम, उसका मतलब क्या 10% मैथ बाय वॉल्यूम का 10 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूबिक
ऑफ द सोल्यूशन, कि 100 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ सोल्यूशन में वो क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। तो यही नीचे आपको फार्मूला भी उन्होंने आपको दिया हुआ है परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम का, कि मैस ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब इसको जब करेंगे तो मैस ऑफ सोल्यूट आपको कितना दिया हुआ है 10 ग्राम, तो ऊपर 10 ग्राम ओवर नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपके पास 100, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आपके पास दोबारा से 10% मैस बाय वॉल्यूम में आ जाएगा। मैस बाय मैस में नहीं आएगा, अब किस में आ जाएगा, मैस ऑफ बाय वॉल्यूम में, बिकॉज वी कैन टेक अ solution in the form of volume in the units of volume, not in the units of grams. That's why this type of percentage composition is called mass by volume percentage. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन आ जाता है परसेंटेज कंपोजिशन को एक्सप्रेस करने का, तो वो हमारे पास है वॉल्यूम बाय मैस। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम बाय मैस का मतलब कि अब हमारे पास जो सोल्यूट होगा वो वॉल्यूम्स में होगा और जो सोल्यूशन होगा वो हमारे पास ग्राम्स में गिना जाएगा। तो यानी कि अब आपको क्या कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, वॉल्यूम जो है यानी कि सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ सोल्यूट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट को क्या करना है, आपने डिसॉल्व करना है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। यानी कि सीधी सी बात है, आपके पास सेंटीमीटर क्यूबिक फॉर्म में क्या होंगे, सोल्यूट होंगे लिक्विड फॉर्म में, तो आप उसको वॉल्यूम लोगे, उसका जो वॉल्यूम आप 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में डिसॉल्व करोगे वो मिलकर क्या बना देगा, उसका वॉल्यूम बाय मैस कंपोजिशन। तो यहाँ पर भी वही बताया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो अब इधर आपके पास एग्जांपल के लिए उन्होंने आपको दिया हुआ है कि 10% वॉल्यूम बाय मैस अल्कोहल सॉल्यूशन। अल्कोहल इज द फॉर्म ऑफ लिक्विड, तो अल्कोहल को अब इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में हम अल्कोहल को एज अ सल्यूट ले रहे हैं। तो अब आपने क्या किया कि 10% वॉल्यूम बाय मैस अल्कोहल सॉल्यूशन बनाना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको 10 सेंटीमीटर क्यूबिक में क्या लेनी पड़ेगी, अल्कोहल लेनी पड़ेगी। 10 सेंटीमीटर क्यूबिक आपको क्या लेना पड़ेगा, अल्कोहल लेनी पड़ेगी, और उसको आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर में, ताकि टोटल जो मैस ऑफ सोल्यूशन बने वो हमारे पास कितना बने, 100 ग्राम बने। यानी कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 10 सेंटीमीटर क्यूबिक अल्कोहल है ना, तो 10 सेंटीमीटर क्यूबिक अल्कोहल का मतलब क्या कि आपने उसको डिसॉल्व करवाना है एक अननोन वॉल्यूम ऑफ वाटर में। अननोन वॉल्यूम ऑफ वाटर में कैसे डिसॉल्व करवाओगे कि जो आपके पास टोटल वॉल्यूम बने, जो सोल्यूशन का वॉल्यूम बने वो बने 100 ग्राम। क्या अब आप मैस ऑफ सोल्यूट प्लस वह मैस ऑफ सॉल्वेंट दोनों को प्लस करेंगे, तो मैस ऑफ सोल्यूट हमारे पास फाइंड करने के लिए, मैस ऑफ सोल्यूट में तो नहीं हमारे पास वॉल्यूम है, तो मैस ऑफ सोल्यूट वही जो 10 सेंटीमीटर क्यूबिक है वो ग्राम में भी गिना जाएगा। तो आप 10 + 90, तो आप इसमें क्या करोगे कि 90 सेंटीमीटर क्यूबिक वाटर लोगे, तो 90 सेंटीमीटर क्यूबिक वाटर लेकर उसमें आप 10 सेंटीमीटर क्यूबिक अल्कोहल को डिसॉल्व जब करोगे तो फिर आपके पास जाकर वो कितना सोल्यूशन बनेगा, 100 ग्राम सोल्यूशन बनेगा। तो यही आपके पास वॉल्यूम में मैस परसेंटेज कंपोजिशन में है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपने 10% वॉल्यूम में मैस अल्कोहल सोल्यूशन बनाना है तो आपको 10 सेंटीमीटर अल्कोहल को डिसॉल्व करना पड़ेगा एक अननोन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर में या अननोन वॉल्यूम ऑफ वाटर में, ताकि आपके पास टोटल जो कंसंट्रेशन जाए, जो टोटल सोल्यूशन बने वो कितना बने, 100 ग्राम बने। यानी कि टोटल आपका 100 ग्राम होना चाहिए और अल्कोहल जो उसमें 10 सेंटीमीटर क्यूबिक होनी चाहिए। बाकी आपने जितना डालना है वो सोलवेंट डालना है, वो अब आप खुद आप फाइंड करेंगे कि अगर 10 सेंटीमीटर क्यूबिक डाल रहे हैं तो उसके मुताबिक आपको 90 सेंटीमीटर क्यूबिक वाटर डालना पड़ेगा, फिर जाकर वो किसके बराबर होगा, 100 ग्राम के बराबर होगा। अब आगे पास आपके पास फोर्थ पे आ जाता है परसेंटेज को शो करने वाली है, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो इट इज़ द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूबिक। अब परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब अब आपके पास जो सॉल्वेंट है, जो सोल्यूट है वो भी वॉल्यूम यूनिट्स में वॉल्यूम में होगा, और जो सोल्यूशन है वो भी वॉल्यूम में ही होगा, उसको भी आपको वॉल्यूम्स के लिक्विड फॉर्म में या वॉल्यूम यूनिट्स में ही शो करवाना पड़ेगा। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि इसमें क्या होगा कि सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ सोल्यूट जो है उसको डिसॉल्व करवाया जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ सोल्यूशन में। यानी कि आपको कह रहे हैं कि अब 30% आपके पास अल्कोहल सोल्यूशन है। उसका मतलब क्या, उसका मतलब यह है कि 30 सेंटीमीटर क्यूबिक जो अल्कोहल है उसको आप डिसॉल्व करोगे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में। तो जब आप 30 सेंटीमीटर के अल्कोहल को 30 सेंटीमीटर अल्कोहल को आप किस में, एक अमाउंट में वाटर में, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करवाओ, और उसका जो टोटल वॉल्यूम जो सोल्यूशन का बने वो कितना बने, 100 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो वो उसके लिए सीधी सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको वॉल्यूम कितना लेना पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर क्यूबिक आपने अल्कोहल ले लिया, बनाना आपने 100 सेंटीमीटर क्यूबिक अल्कोहल सोल्यूशन है,
तो फिर आपको उसमें 70 सेंटीमीटर क्यूबिक क्या ऐड करना पड़ेगा, वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो फिर जाकर आपके पास जो है 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बनेगी, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बनेगा आपके पास। तो इसके लिए जो क्वेश्चन यूज़ की जाती है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के लिए इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो अगर आप इसको करके देख लें, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आपको कितना दिया हुआ है, अल्कोहल कितनी दी हुई है 30, उसको डिवाइड कर दें आप अल्कोहल, आप उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो 30 है ना, तो 30 को आप 70 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो आपके पास जो टोटल सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन आपके पास 30% आएगा। कितना परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आएगी, 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगी आपके पास अल्कोहल सोल्यूशन की। अब आगे हमारे पास जो सेकंड टाइप शुरू हो जाती है परसेंटेज का, उसमें कंपोजिशन, उसमें कंसंट्रेशन यूनिट्स की परसेंटेज वाली हमने डिस्कस कर ली। अब सेकंड हम मोलैरिटी को डिस्कस करते हैं। अब मोलैरिटी आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था। अब मोलैरिटी में क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 dm क्यूबिक ऑफ अ सोल्यूशन। अब जितने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सोल्यूट के, वो जब 1 डेसीमीटर क्यूबिक ऑफ सोल्यूशन में डिजोल्व हो जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, मोलैरिटी बना देते हैं। अब मोलैरिटी को फाइंड कर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या है कि मैस ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मैस। तो मैस ऑफ सोल्यूट हमारे पास जो होगा उसको मोलर मैस से मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ मोल्स होंगे। यानी कि जितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के 1 dm क्यूबिक ऑफ सोल्यूशन में डिजोल्व हो जाएंगे वो क्या बना देगा, मोलैरिटी कहलाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल M से। अब मोलैरिटी के लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है तो सीधी उन्होंने पहले ही बता दिया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपने डिजोल्व करने 1 dm क्यूबिक सोल्यूशन में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम सोल्यूशन इन dm क्यूब। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर हम मैस ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मैस ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन dm क्यूब। तो ये क्वेश्चन यूज करेंगे हम मोलैरिटी को फाइंड करने के लिए। अब आपको कह रहे हैं कि मोलर, आपने अगर प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन, अब मोलर सोल्यूशन बनाना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। तो 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए आपको 1 मोल यानी कि मोलर मैस ऑफ द सोल्यूट इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अप टू 1 dm क्यूब इन अ मेजरिंग फ्लास्क। कि आपको क्या करना पड़ेगा कि 1 मोल जो सोल्यूट है उसको आपको एक खास के वाटर की मिकदार में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में डिजोल्व करवाना पड़ेगा ताकि आपके पास टोटल जो वॉल्यूम बने वो 1 dm क्यूब बने। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा है कि 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग, कि 1 मोलर सोल्यूशन जो है NaOH का वो कैसे बनता है, बाय डिजोल्विंग 40 ग्राम ऑफ NaH इन सफिशिएंट वाटर टू मेक द टोटल वॉल्यूम 1 dm क्यूब। कि 1 मोलर सोल्यूशन जो है NaOH का उसको बनाने के लिए हमें 40 ग्राम ऑफ NaOH डालना पड़ेगा खास मिकदार में वाटर की, तो टू मेक द टोटल वॉल्यूम 1 dm क्यूब, जो कि वाटर के अंदर डाल के जो टोटल वॉल्यूम उसमें बनेगा वो बनेगा 1 dm क्यूब। यानी कि आपको मोलैरिटी क्या बेसिकली, कि मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 dm क्यूबिक ऑफ अ सोल्यूशन, कि 1 dm क्यूबिक सोल्यूशन में आपको नंबर ऑफ मोल्स जितने डिजोल्व होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, मोलैरिटी कहलाएगी। तो वही आपको बता रहे हैं कि 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए आपने क्या किया, NaOH का बनाना था, तो उसको बनाने के लिए आपको 40 ग्राम NaOH यानी कि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको वाटर के अंदर डिजोल्व करना पड़ा। और जब वो वाटर के अंदर डिजोल्व किया तो टोटल जो अमाउंट हमारे पास बनी, टोटल वॉल्यूम जो हमारे पास सोल्यूशन का बना वो कितना बना, 1 dm क्यूब। तो हम कहेंगे, तो हमने क्या बना लिया उसका, ये हमने बना लिया मोलर सोल्यूशन बना लिया। तो अब मोलर सोल्यूशन के बारे में ये कह रहे हैं कि जैसे सीधी सी बात है कि 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH बनाने के लिए हमें 40 ग्राम NaOH डालना पड़ा है। तो जैसे जैसे आप सोल्यूट को इंक्रीज करते जाओगे तो उसकी मोलैरिटी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। पीछे क्वेश्चन से भी वाजह हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ओवर मोलर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऊपर वाली साइड पे वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन उसके डिवाइड में आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी के। तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स और मोलैरिटी दोनों के आमने सामने है, तो आमने सामने होने की वजह से दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि जितना आप सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल सोल्यूट को इंक्रीज करते जाओगे, सोल्यूट की क्वांटिटी इंक्रीज करोगे, उतनी ज़्यादा मोलैरिटी होती जाएगी। मोलैरिटी उतनी ज़्यादा क्या होती जाएगी, सोल्यूट के इंक्रीज करने से मोलैरिटी इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन अगर आप क्या करो, वॉल्यूम को इंक्रीज करना शुरू कर दो, अब वॉल्यूम तो यहाँ पे डिवाइड में है ना, तो वॉल्यूम को इंक्रीज करने से मोलैरिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो ये बात याद रखनी है कि मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज होती है बाय द इंक्रीज ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेशन।
बट द मोलैरिटी डिक्रीज व्हेन वी इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था स्टूडेंट, उम्मीद कर तो समझ आ गई होगी। हमारे पास कंसंट्रेशन यूनिट से रिलेटेड था, तो हमारे पास इससे रिलेटेड मैंने दो तरीके से आपको बताया, एक परसेंटेज कंपोजिशन और दूसरा मोलैरिटी में। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।